अच्छे होंगे। आप अपन जो कल पढ़े थे पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। अपन ने संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ा था और वियोजन अभिक्रिया की अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी। किसकी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने? वियोजन अभिक्रिया की अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी। परिभाषा क्या थी? अपघटन और वियोजन अभिक्रिया का, किसका? वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपघटन अभिक्रिया। देखो ये मार्कर है एक, ये होता है तीर के अपने दाएं ओर, किधर रहता है? दाएं ओर, सॉरी बाएं ओर रहता है, ठीक है। और इधर रहता है अपना कौन सा? दायां। अगर बाएं ओर, अगर ये है एक अभिकारक, अगर एक टूट कर अलग अलग जाएगा उत्पाद होगा, उत्पाद को ही संयोजन अभिक्रिया, सॉरी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में अपन ने तीन अभिक्रिया पढ़ी थी। तीन अभिक्रिया देखो कौन कौन सी है। आज अपन बात कर लेते हैं, अपन बात करते हैं एक नंबर पे। कितने नंबर पे? एक नंबर पर। एक नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो आती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। देखो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में पहला होता है ना, अगर बात करते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत का अपघटन होता हो। किसका? विद्युत का ही अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। इसकी परिभाषा नहीं पूछता लेकिन एग्जाम्पल पूछता है NaCl। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? NaCl। और देखो विद्युत के अंदर अपन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं दूसरी का क्या नाम है? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। क्या हो गया? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया में प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की, तो देखो AgBr2 तीर का निशान। अगर इसको ये श्याम से फोटोग्राफी में भी काम आता है, ध्यान रखना। Ag प्लस Br क्या हो गया? Ag प्लस Br हो गया। यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2 लग जाएगा। अगर बात करते हैं उष्मीय, किसकी? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका संगमरमर का पत्थर होता है। इसका नाम क्या होता है? संगमरमर का पत्थर। CaO प्लस CO2, यही है ना CaCO2। देखो इसको तो कहते हैं क्या, और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसको दूसरा नाम कहते हैं संगमरमर का पत्थर। किसका? संगमरमर। बात संगमरमर की आ गई। और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना होगा बेटा? बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना होगा? बिना बुझा हुआ चूना रहेगा। अब अगर इसकी देखो हर चीज अगर एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और कल वाला चैप्टर आपको देखना है, जितना भी अपन ने पढ़ाया कल वाला चैप्टर देखोगे तो ये आज का समझ में अवश्य आएगा, ठीक है। ये हो गई बात अपने आती है कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब बात आती है विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में होता है विस्थापन की बात कर लेते हैं। ऐसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकार का परमाणु दूसरे अभिकार के परमाणु को उसके यौगिक से, किसके, उसी के यौगिक से, उसके यौगिक से, स्वयं के यौगिक से क्या कर देता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखो अगर बात आ गई विस्थापित की, तो विस्थापित कर देता है। जिंक अगर धातु ले लिए और कॉपर सल्फेट का विक्रिया ले लिए अपन ने, तो पता है क्या हुआ, जिंक सल्फेट अभिक्रिया कर लेगा, एक यौगिक बना लेगा, और कॉपर कम अभिक्रियाशील है तो कॉपर को मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। इसमें एक नोट लिखिएगा आप अच्छी तरह से, नोट लिखना है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को कम में अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसी के यौगिक से क्या कर देता है विद्यार्थियों, देखो अगर अपन बात कर रहे थे इसकी, तो देखो ये जो जिंक है ना, इस कॉपर सल्फेट से, सल्फेट को अलग कर दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया जिंक ने, क्योंकि जिंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, किससे, कॉपर से। कॉपर से अगर देखिए यहाँ तो सीधी सी बात यह है कि अधिक ताकतवर रहेगा, वो कम ताकतवर को अलग निकाल देगा, उसके साथ साझा कर लेगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे ना, ठीक, आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक बात हो गई विस्थापन की, अब आते हैं द्विविस्थापन, अपने बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले, कौन सी, द्विविस्थापन। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, किनके बीच मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन अभिकारकों के बीच कैसे होगा, भाई अभिकारकों के बीच होगा जो कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या हो गया, BaCl2, तो देखो BaSO4 प्लस 2NaCl। सर आपको तो याद है, लेकिन हमें तो याद, हाँ इसमें एक चीज हो रही है, मेन इंपॉर्टेंट ये है,
जो आयनों का आदान प्रदान देखो कैसे होगा, सोडियम के पास +1 होता है, क्लोरीन के पास +1 होता है, दोनों ने साझा कर लिया तो नमक का निर्माण हो गया। बेरियम के पास 2 होता है, सल्फेट के साथ 2 होता है, तो दोनों ने काट पीट के अपने बेरियम सल्फेट, और इसको जो अपन कहते हैं ना मेरे विद्यार्थी, इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे इसको, बेरियम सल्फेट कहेंगे। दूसरी बात, बेरियम सल्फेट होता है ना, अब इसमें एक चीज और आती है, अपने बेरियम सल्फेट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे और ये श्वेत अवक्षेप होता है जिसको अपन कहते हैं कभी की आएगी अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिसमें श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका होता है? श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। सर श्वेत अवक्षेप होता क्या है? सबसे पहले बेटा श्वेत अवक्षेप वह होता है पानी में नहीं घुल पाता है। किसमें? जो चूर्ण होता है ना, पानी में नहीं घुल पाता। जैसे कि Na2SO पीछे वाले वापस लिख देते हैं प्लस BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो ये वाला बेरियम सल्फेट है, ये श्वेत अवक्षेप है जो पानी में नहीं घुल पाता है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो पानी में नहीं घुल पाता है। तो एक बार आज अपन ने यहाँ से करवाया, तो एक बार आप इसको नोट करना चाहो तो अगर आपने नोट कर लिया है, तो अपन पढ़ते आज दूसरी। देखो उपचयन अपचयन अभिक्रिया सीधी सी बात है, और इसी का नाम क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो इसकी परिभाषा इसकी सही होती है। उपचयन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ये होता है। और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। ये देखो दूसरी बात ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों अगर साथ साथ होगी तो सिंपल सी बात है, कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ये आई देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ये देखो अगर इसकी बात कर लेते हैं, अगर देखो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपचयन हो जाएगा। अगर किसी भी अभिक्रिया में से अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफी, फिर कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसे देखो एक साथ आपके ऊपर भार नहीं डालेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद।